अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। अगर अब इसकी बात की जाए कि अगर भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है तो भाई इस भारत की लड़ाई किन लोगों से हो रही है, किस दानव से हो रही है? एक पुरुष की लड़ाई किस दानव से हो रही है? क्योंकि सामने वाला पुरुष नहीं है, उसके साथ कोई वो नहीं किया जा सकता कि आप उसके साथ में कुछ भी एक अहिंसा की भावना रखो, उसके खिलाफ आपको हिंसा या कुछ उसको समूल नाश करना ही पड़ेगा अगर भारत एक राष्ट्र पुरुष को अगर सही से रहना है तो, जो मेरे को लगता है। तो अगर हम बात करें तो मैं कि वो कौन हो सकता है, तो भाई मेरे दिमाग में जो एक आकृति बनी उस राक्षस की जो भारत के विरुद्ध लड़ रहा है वो, तो वो जो बना वो आप ये मान के चलो कि 8 सिरों वाला एक राक्षस आया, जिसके हर सिर की अपनी एक अलग भुजाएं हैं, एक नहीं अनेक भुजाएं हैं, और हर चेहरे के अन्य अन्य मुखौटे हैं, अनगिनत, हर चेहरे के अनगिनत मुखौटे हैं। तो भाई फिर मैंने कहा कि चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपने भारतवासियों के साथ में कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो कहाँ तक सही है और क्या सही है। तो बात करता हूँ मैं उसके पहले चेहरे की। ये पहला चेहरा है, आप ये समझो कि जो अपना लेफ़्ट विंग है, लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट, माओवादी, मार्क्सवादी, माओवादी, लेनिनवादी, ऐसे करके तमाम लोग जो कि कुछ जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के संपोषक हैं। अब वो कुछ भी हो, कोई भी हो सकते हैं, कहीं उनकी कुछ भी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन है लेफ़्ट के। अगर मैं उनकी बात करूं तो उसमें आप ये मान लो कि आ जाते हैं सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल। ये उसके राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि भारत में ऑपरेट कर रही हैं। सोचिए भारत के मूर्खा धीराज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन जैसी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्या है कि भाई जो विचारधारा यहाँ नहीं होनी चाहिए उसका सपोर्ट। अभी इसमें चेहरों की बात कर लें तो इसमें आ जाते हैं सीताराम येचुरी, इसमें आ जाते हैं प्रकाश करात। अब बाकी इसमें ये तो राजनीतिक चेहरे हो गए कुछ मुख्य। इसके अतिरिक्त जो इनके वो चेहरे हैं जो कि राजनीतिक नहीं हैं वैसे, जो कि इनका ना नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं, उसमें बात कर लेते हैं। तो उसमें अरुंधति राय, तीस्ता सीतलवाड़, हर्ष मंदार जो कि एक पूर्व IAS ऑफिसर रह चुका है। उसके अलावा कन्हैया कुमार, उमर खालिद तो सॉरी वो दूसरी मानसिकता वाला है। कन्हैया कुमार हो गया, प्रकाश राज हो गया, और एक वो टीवी पे आता, अगर कुत्ते और सुअर का एक मिक्स ब्रीड किया जाता तो एक अलग चेहरा बन के आएगा। उस चेहरे का एक इंसान आता है, आपको मिलेगा टीवी पर, अक्सर डिबेट्स में दिख जाता है। नाम उसका है शायद विवेक श्रीवास्तव, ऐसे ही कुछ है नाम उसका। तो इस टाइप के लोग जो हैं वो दिख जाए। भाई ये इंसान टीवी पे आके हगे जा रहा है, मतलब कुछ तो इसके मतलब निकलेगा जो ये अपनी मानसिकता बो रहा है। कोई तो वो दिमाग होंगे जो इसकी मानसिकता को कैप्चर करेंगे। तो भाई मैं टीवी वाले जो चैनल्स हैं जो इसको प्रमुखता से बुला कर अपने प्लेटफॉर्म पे हगवा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ना बुलाएं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, या हमारा देश का ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा जो बिल्कुल भी चाहेगा कि इस प्रकार की मानसिकता के लोग किसी अन्य को मोटिवेट करके, जो बेचारे प्लेन पेपर जैसे लोग हैं, दिमाग अभी जैसे जंजी, वो जंजी को क्यों भड़का रहे हैं भाई? प्लेन पेपर समझ के भड़का रहे कि अभी प्लेन पेपर है, इनको भड़काओ तो ये हमारी तरह बन जाएंगे लेफ्टिस्ट या वो अलग से जो सीनियरियो वाले। अब इनको फंडिंग कहाँ से आती है? इनको फंडिंग आ जाती है ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी किसकी? जॉर्ज सोरोस की। इनको फंडिंग आ जाती है ग्रीन पीस से। इनको फंडिंग आ जाती है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं उनके फंड से। इनको फंडिंग आ जाती है नेविल सिन्हा रॉय, एक बहुत जाना पहचाना कम्युनिस्ट पार्टी का नाम है, शंघाई में रहता है, उससे फंडिंग आ जाती है। और यहाँ से इनको, इसके अलावा जो हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनके CSR फंडिंग घूमती रहती है ना, तो वहाँ से आती है। अभी थोड़ा सा और इनका मैं आपको बता दूं कि इनकी जो एक भूमि होती है ना जहाँ से ये पैदा होते हैं, वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं। क्योंकि इनकी विचारधारा के बहुत सारे लोग प्रोफेसर हैं या और लीडर्स हो चुके हैं, यूनियन लीडर टाइप समझ लो, छात्र नेता समझ लो, या वो ढपली गैंग हो गई वो समझ लो। तो ये जो लोग हैं ये हैं आप JNU, TISS, CSDS, ऐसे तमाम मतलब बहुत सारे इनके इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कि ये लोग अपनी विचारधारा को बो रहे हैं और वहाँ से बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं। इनको पैदा होने से रोकना ये भारत की जिम्मेदारी है।
अब मैं जिस ओपन सोसाइटी की बात कर रहा था जॉर्ज सोरस की, तो राहुल गांधी आप ये समझ लो वो फल है और वो डाल है। वो जॉर्ज सोरस डाल है और राहुल गांधी फल है। अब डाल तो ऊपर ही रहेगी, फल भले नीचे लटकते रहें। और उसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि भारत एक राष्ट्र पुरुष है, तो इस राष्ट्र पुरुष की जो धमनियाँ, इसके अंदर जो खून बहना चाहिए वो किस विचारधारा का होना चाहिए? वो होना चाहिए रामवादी विचारधारा का, वो होना चाहिए कृष्णवादी विचारधारा का, वो होना चाहिए चाणक्यवादी विचारधारा का, वो होना चाहिए विदुरवादी विचारधारा का। जो राष्ट्र का संपोषण करे ऐसी विचारधारा के लोग चाहिए, जो मानव को आदर्श बताएं ऐसी विचारधारा के लोग चाहिए। हमको ये लोग नहीं चाहिए जो कि भारत को ही शर्मिंदा करने पर हमेशा आमदा रहते हैं, भारत को खोखला करने पर आमदा हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस प्रकार की मानसिकता अपने अंदर पनपने ना दें, और जिन लोगों के अंदर इस प्रकार की मानसिकता है, कोशिश करें पहले कि आप अपने विचारों से उसको धो सकें कि भाई नहीं, ये सही नहीं है, विचार तेरे ये होने चाहिए, और नहीं हो पा रहा वो विचारधारा का आप नहीं कर पा रहे हो, तो भाई उसके बारे में दुनिया को आप बताओ कि भाई ये इंसान ये विचारधारा का है, इसका हमें को सपोर्ट सहायता नहीं करनी है जब तक इसकी विचारधारा सही न हो जाए। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। धन्यवाद।